मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज आपको ताक रात की इबादत के बारे में, स्पेशली 27वीं की इबादत के बारे में मैं आपको बताऊँगी। पहले तीसरे अशरे की दुआ सुनते हैं। तीसरा अशरा निजात का, बख्शिश का अशरा है। इसकी दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। तो 21वें रोज़े की इबादत जो है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला 27वीं रात को आपने बिल्कुल भी अपनी इबादत मिस नहीं करनी। ये ताक रात है और ये शब कदर की रात है। ज़्यादातर का कौल यही है कि 27वीं की रात ही शब कदर की रात होती है। तो लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि पाँचों ताक रातों में हमें इबादत करनी चाहिए हस्बे तौफीक। लेकिन 27वीं को ये है कि ज़रा ज़्यादा एहतमाम कर लें, क्योंकि ज़्यादातर उलमा का इसी पे इत्तेफाक है कि 27वीं ही शब कदर है। तो शब कदर की रात में आप लोग बहुत सारी इबादत कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, आप जो चाहे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे मैं बीच में बताती चलूँ कि अगर आप लोग में से कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो इबादत नहीं कर सकती, जिन्हें मखसूस दिन आ गए हैं, तो वो भी अपनी ज़ुबान पर कोई ना कोई विर्द, कोई दुरूद पाक, कोई ऐसी चीज़ जो कुरान और हदीस में मौजूद ना हो, यानी कुरान पाक की आयत ना हो और ऐसी चीज़ भी ना हो जो हम नमाज में पढ़ते हैं, तो वो विर्द वगैरह ऐसा दुरूद पाक का, हल्का फुल्का अल्लाह के नाम का किसी का ज़िक्र वो करें। और वो दुआए खैर भी अपने लिए करें, क्योंकि ये 27वीं की रात जो है ये बड़े नसीबों से मिलती है। पता नहीं हम अगला रमज़ान मौजूद हम में से कौन होगा और कौन नहीं होगा, और जो पिछले रमज़ान मौजूद थे उनमें से भी कुछ हमारे साथ इस रमज़ान में मौजूद नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इबादत का एहतमाम कीजिए। सबसे पहली बात कि सलात व तस्बीह पढ़े। सलात व तस्बीह में बहुत आसान है, ये इतना मुश्किल काम नहीं है। और सलात व तस्बीह में आप नफल नमाज की 4 रकत की नियत करते हैं, और नियत करने के बाद पहले सुबहानक अल्लाह यानी सूरह सना के बाद आपने 15 मरतबा कलमा पढ़ना है। तीसरा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर रुकू, सुजूद और समी अल्लाहु लिमन हामिदा जब हम करते हैं, जब हम रुकू से खड़े होते हैं, रुकू से जाते वक्त, सजदों के दरमियान में जब हम तशद्दुद की शक्ल में बैठते हैं, तो वहाँ पर भी हमने 10-10 मरतबा कलिमा पढ़ना है। और उसके बाद हमने 2 रकतें पढ़ के पहली रकत और तीसरी रकत में सुबहानक अल्लाह से शुरू करनी है, और फिर 15 मरतबा कलमा पढ़ के सूरह फातिहा कोई सूरत मिला के 10 बार हमने कलमा पढ़ना है, और रुकू सुजूद में वैसे ही जैसे मैंने बताया है। इसके अलावा दूसरी और चौथी रकत में हमने पहले 15 मरतबा कलमा पढ़ना है, फिर सूरह फातिहा और कोई सूरत, और फिर 10 मरतबा कलमा पढ़ के हमने रुकू और सुजूद की तस्बीह करने के अलावा ये कलमा 10-10 मरतबा रुकू सुजूद में, और जैसे मैंने पहले बताया वैसे पढ़ना है। इसके बाद शब कदर के नवाफिल की फ़जीलत है कि हज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब कदर में हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों की जमात के साथ उतरते हैं और हर ज़िक्र करने वाले, क़याम करने वाले, रुकू करने वाले और सजदा करने वाले और हर इबादत करने वाले को सलाम करते हैं। और शब कदर में जो शख्स अल्लाह ताला की इबादत करता है, इसकी साबिक़ा तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इसी तरह हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शब कदर में 2 रकत नमाज नफल इस तरह पढ़े कि सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरह कदर इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल कदर और 3 मरतबा सूरत इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े, तो उस शख्स को शब कदर का सवाब हासिल होगा। और ये सवाब हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जैसा होगा। और इसको एक शहर जन्नत में दिया जाएगा जो मशरिक़ से मगरिब तक लंबा होगा। सुबहान अल्लाह, कुर्बान चाहिए, मशरिक़ से मगरिब तक लंबा होगा। हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो कितना ज़्यादा होगा। मज़ीद वीडियो को आगे देखने के लिए अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को लाजमी दबाइएगा, ताकि गाहे बगाहे मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको टाइम टू टाइम पहुंच जाए और आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अच्छा सा प्यारा से कमेंट लाजमी कीजिएगा। ये मेरी हौसला अफजाई होती है। अल्लाह तबारक व तआला आपको
تمام آپ کی وہ چیزیں آپ کو عطا فرمائے جن کی آپ کو طلب ہے. جو اولاد کے طلبگار ہیں ان کو اولاد عطا فرمائے, اور جو بے روزگار ہیں ان کو روزی رزق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام کی دعاؤں کو قبول و منظور عطا فرمائے. تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص شب قدر سے محروم رہ گیا یا ہو گیا وہ تمام بھلائیوں سے محروم ہو گیا. شب قدر کی بھلائی سے کوئی محروم نہیں ہوتا مگر جو مکمل بد نصیب ہو. غور سے سنیے کہ کوئی محروم نہیں ہوتا بھلائی سے, شب قدر کی بھلائی سے کوئی محروم نہیں ہوتا مگر وہ جو مکمل طور پر بد نصیب ہو. تو یہاں پہ ایک خاص عمل میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ آپ نے بیری کے پتے ہوتے ہیں, وہ 7 پتے لے کر آپ نے ان پتوں کو پانی میں ابال لینا. بوائل کر کے آپ نے ان کو, جب ان کا رنگ نکل ہے اچھی طریقے سے, وہ بوائل ہو جائے, ان کی خوشبو آنے لگ جائے, اس پانی کو آپ نے اپنے نہانے والے پانی کے ساتھ شامل کر کے تو آپ نے اس پانی کے ساتھ اپنے آپ کو غسل دینا ہے مغرب کی نماز سے پہلے. تو اس سے یہ ہوتا ہے, اس کا فائدہ یہ ہے کہ بہت ساری موذی بیماریاں, بہت ساری آپ کے جو ہیں ایذا دینے والی, آپ کو تکلیف دینے والی جو بیماریاں ہیں وہ آپ سے جھڑ جاتی ہیں. اور بہت زیادہ اس کے فوائد ہے, بہت زیادہ. جتنے اس میں بات کیجیے نا اتنا کم ہے. تو بیری کے پتوں سے ضرور نہائیے گا. اور اس کے بعد جب آپ غسل کر لیں تو نماز مغرب کے ٹائم پہ آپ نے جو نفل پڑھنے ہیں ان کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص شب قدر میں 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھے, قل ہو اللہ احد 7 مرتبہ پڑھے, اور پھر نماز پڑھنے کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھے, تو یہ اپنی جگہ سے نہ اٹھے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اٹھنے سے پہلے اس شخص کی اور اس کے والدین کے گناہوں کی مغفرت فرما دیں گے. اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کے لیے جنت میں میووں کے درخت لگاتے رہیں اور نہریں بناتے رہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں 4 رکعت نماز نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل ہو اللہ احد پڑھے تو اسے 10,000 شہیدوں کا ثواب حاصل ہوگا اور 700 سال کی عبادت کا ثواب عطا ہوگا. تو اپنے اور اپنے والدین کی مغفرت کا ذریعہ ضرور بنیں. اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کیا کیجیے, جن کے والدین حیات ہیں, اور جن کے والدین نہیں حیات ان کے لیے بھی, کہ یہ دعا تو دعا ہے نا, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. اس کے بعد آپ لوگوں نے یا ذوالجلال والاکرام, اگر آپ لوگ اس کو 100 مرتبہ اس نام کو پڑھ لیتے ہو تو کچھ عرصہ پڑھتے ہو تو ہر مشکل آسان ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس کو اپنا روزانہ کا معمول بناتے ہو تو اس سے آپ کو اسرار غیبی کا مشاہدہ ہوگا, ہر کام میں آپ کو کامیابی ہوگی اور مخلوق مسخر ہو جائے گی. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتی چلوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص رمضان المبارک کی 27ویں رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زندہ رکھے, یعنی جو شخص اپنے آپ کو جاگتا رکھے, تو میں قیامت کے دن اس کو جنت میں لے جانے کا ضامن ہوں گا. زندہ رکھنے سے مراد عبادت میں زندہ رکھنا, کہ وہ عبادت کرتا رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے رمضان المبارک کی 27ویں رات سے صبح ہونے تک اللہ کی عبادت اور ذکر میں گزار دی, وہ مجھے رمضان المبارک کی تمام راتوں کی عبادت سے زیادہ پسند ہے. اسی طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, حضور پر نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, شب قدر رمضان شریف کی 27ویں رات ہے, اس کی صبح کو سورج سفید رنگ کا نکلتا ہے اور تیزی زیادہ نہیں ہوتی. اور اس کے علاوہ عذاب قبر سے بچنے کے لیے میں آپ کو وظیفہ بتاتی چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص شب قدر میں 4 رکعت نماز نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورۃ الہاکم التکاثر پڑھے اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے, تو اس پر موت کی سختی آسان ہوگی, عذاب قبر نہ ہوگا, اور اسے جنت میں 4 ستون ملیں گے اور ہر ستون پر 1000 محل ہوں گے. سبحان اللہ.
इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स 27वीं रात को 4 रकत नफल पढ़े और हर रकत में सूरह फातिहा के बाद एक बार सूरह कदर इन्ना अंजलनाहु पढ़े और 27 बार सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े तो ये गुनाहों से पाक हो जाता है जैसे अभी पैदा हुआ हो, और इसको जन्नत में 1000 महल नसीब होंगे। और इसी तरह जो शख्स शब कदर में 4 रकत नमाज नफल इस तरह पढ़े, सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह कदर इन्ना अंजलनाहु फी लैलतुल कदर पढ़े और 50 मरतबा सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े और सलाम फेरने के बाद 1 मरतबा सजदा में जाकर सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़े और अल्लाह ताला से दुआ मांगे तो अल्लाह तबारक व ताला इसकी दुआ को कबूल फरमाएगा और इसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा। सुबहान अल्लाह। उसके बाद आप लोग सलात तस्बीह भी पढ़ सकते हैं। सलात तस्बीह पढ़ने के बाद आप लोगों ने क्या करना है ये मैं आपको अभी बताती हूँ कि सलात तस्बीह पढ़ें, जैसे मैंने आपको पहले तरीका बताया वो सलात तस्बीह पढ़ें। सलात तस्बीह का बहुत ज़्यादा सवाब है कि अगर कोई इसको ज़्यादा नहीं पढ़ सकता, रेगुलर रूटीन में नहीं पढ़ सकता, तो वो कम अज़ कम इसको महीने में एक बार पढ़े। महीने में एक बार नहीं पढ़ सकते तो कम अज़ कम साल में एक बार पढ़े, और अगर साल में भी एक बार नहीं उससे पढ़ेगी तो कम अज़ कम ज़िंदगी में एक बार इसको ज़रूर पढ़े। इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। इसके अलावा आप लोग अल्लाह ताला के नाम का जिक्र भी कर सकते हो, बहुत सारे नाम आप पढ़ सकते हो। सुबह मैंने आपको जितने भी नवाफिल बताए हैं इनका मैंने आपको साथ के साथ सवाब भी बताया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा।